Hello bachcho, let's read the question. The question says the area of a square is 5.29 centimeter square. The area of 7 such squares, taking into account the significant figure, is option A 37 centimeter square, option B 37.03 centimeter square, option C 37 centimeter square, option D 37.030 centimeter square. So the question is based on the significant number of an इक्वेशन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो है 5.29 सेमी स्क्वायर। इस तरीके का 7 स्क्वायर को लेके हमने एक कैलकुलेशन किया और उसका जो सिग्निफिकेंट आएगा वो कितना आएगा, ये हमारा कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया आ जाएगा वो कितना आएगा, ए वन प्लस ऐसा करके हमारा आ जाएगा 7 तक। यानी कि जो टोटल एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 7 इंटू ए, यानी 7 इंटू 5.29, जिसका कैलकुलेशन निकल के आएगा 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो इसका जो वैल्यू आएगा वो 37.03 सेंटीमीटर क्यों आएगा, क्योंकि एज पर एज द रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर द एडिशन ऑफ 7 टर्म्स all having 2 terms beyond decimal, so the final answer must be 2 terms beyond the decimal। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखो डेसिमल के बाद में अगर हम देखेंगे तो इन केस ऑफ एडिशन डेसिमल के बाद में लीस्ट काउंट कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है एरिया का वो है 29, यानी कि बियॉन्ड द डेसिमल द नंबर इज और द डिजिट इज 2। सो यहाँ पे अगर ऑप्शन 1 ए बी सी डी को अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का यही रूल है, अगर हम किसी नंबर का एडिशन करते हैं तो उसमें से जिसका लीस्ट नंबर आएगा डेसिमल के बाद वही हमारा कैलकुलेशन आएगा। तो यहाँ पे लीस्ट आ रहा है 29, तो हमारा आंसर भी आएगा डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट तक आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 37.03। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।